जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एयरफोर्स स्कूल की तरफ से निकल के आ रही है। तो एयरफोर्स स्कूल के 3 स्कूल से एक साथ वैकेंसी निकाली गई है जो कि कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। तीनों ही स्कूल आपके दिल्ली में हैं। ठीक है, तो दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल से ये वैकेंसी है जहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट कंप्यूटर्स, लैब असिस्टेंट, कोचेस, एलडीसी, डॉक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट, ड्राइवर और वार्डन, इन सभी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ऑल सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। एज लिमिट 55 ईयर्स है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सेम स्कूल में अभी कुछ ही दिनों पहले, 3 महीने पहले, परमानेंट वैकेंसी निकाली गई थी वेरियस पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पोस्ट पे। तो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई, लेकिन सैलरी काफ़ी शानदार है इसकी, तो ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली जो सैलरी लिखी गई है वो सैलरीज मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो 7 मार्च 2024 से लेकर के 13 मार्च 2024, ठीक है, तो काफ़ी कम समय है आपके पास। इस टाइम फ्रेम के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 7 मार्च 2024 टू 14 मार्च 2024 बिटवीन 9 AM टू 1 PM एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज। ठीक है, तो आपको सबमिट करना है स्कूल के रिसेप्शन पे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन क्या है? 14 मार्च 2024, याद रखेंगे, 2 बजे तक, थर्सडे के दिन। वेन्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपको कहाँ सबमिट करके आना है? तो आपको बाई हैंड सबमिट करके आना है। ठीक है, जो कि आप करेंगे एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, जो कि दिल्ली में है, गेट नंबर 1 पे सबमिट करेंगे आप। ठीक है, तो 3 स्कूल में वैकेंसी है ये, बट आपको सबमिट कहाँ पे करना है? इस वाले स्कूल में करना है, एयरफोर्स स्कूल, बाल भारती स्कूल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 300 रुपीज़ रखा गया है ईच पोस्ट के लिए, टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ओनली। तो इस बात का आप ध्यान में रखें, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपको पे करना है ये 300 रुपीज़ का पे। और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट हर पोस्ट के लिए आपको 300 रुपीज़ अलग से लगेंगे, और दोनों सबके लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिल करके एनवेलप में डाल करके वहाँ पे सबमिट करके आना होगा रिसेप्शन पे। ठीक है, तो देखिए और कुछ क्या जानकारी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। ठीक है, तो ये 3 स्कूल हैं, तीनों ही स्कूल की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है। एक है AFGJI, ठीक है, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, और तीसरा है टैप्स और एयरफोर्स बाल भारती। ठीक है, तो तीनों ही स्कूल की वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसे आप डाउनलोड कर ले, उसे फिल कर दें आप। ठीक है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड ओनली इन ऑफलाइन मोड। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें, ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है। फॉर्म आप वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, उसे फिल करके ऑफलाइन मोड में आपको सबमिट करके आना है 7 मार्च 2024 से 14 मार्च 2024 के बीच में, ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज बिटवीन 9। ठीक है, ये हमने टाइमिंग देख ली है। उसके बाद देखिए, प्लीज नोट दैट एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड कंसिडर्ड, द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेज। तो बाई पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, या तो आप बाई हैंड सबमिट कराएं या बाई पोस्ट सबमिट करके आएँ। ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं आप, बट आप अगर पोस्ट के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो जल्दी सेंड कर दें। ठीक है, कैंडिडेट्स आर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने हैं। ठीक है, तो उस एनवेलप में जिसमें आपका फॉर्म होगा, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उसे फिल करके सबमिट करेंगे, उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटेस्ट करना है और सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है एक साथ एक ही एनवेलप के अंदर में। ठीक है, एज का कैलकुलेशन की बात करें तो वो आपके 14 मार्च 2024 से ही एज कैलकुलेट होगा। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिनका रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाना है, उन सभी की लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 मार्च 2024 फ्राइडे के दिन पब्लिश कर दी जाएगी। और रिटन टेस्ट आपका कब होगा? तो 6 अप्रैल 2024 को होगा, सैटरडे के दिन, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें पीजीटी, पीआरटी के सभी पोस्ट पे 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपका होने वाला है। और 6 ही अप्रैल 2024 को टीजीटी के सभी पोस्ट पे, और उसके बाद नॉन टीचिंग के सभी पोस्ट पे 1 बजे से 3 बजे तक आपके सारे रिटन टेस्ट होने वाले हैं। तो टाइमिंग का आप ध्यान में रखें अपने पोस्ट के हिसाब से। वेन्यू क्या रहेगा? टेस्ट आपका कहाँ पे होगा? तो टेस्ट होगा आपका सेम स्कूल में जहाँ फॉर्म सबमिट करके आएंगे, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके टेस्ट होने वाले हैं। अब देखिए, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एंड टाइप ऑफ वैकेंसी आर टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, सेपरेट फ़ी के साथ सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग एनवेलप वहाँ पे सबमिट करके आना है। दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग आपको सबमिट करके आना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। सबसे पहले देखिए पीजीटी ज्योग्राफी की वैकेंसी है, ठीक है, एक ही वैकेंसी है इसमें। कंसोलिडेट पे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, यानी फिक्स सैलरी मिलेगी, 47,600 रुपये पर मंथ आपको फिक्स सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री होना ही चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी ज्योग्राफी में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीएड होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद डिजायरेबल में कि सीटेट है आपके पास, ये मैंडेटरी नहीं है। पीजीटी में वैसे भी मैंडेटरी नहीं होता सीटेट, तो सीटेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और उसके बाद आप एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी, उसके बाद कॉम्पिटेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना जरूरी है। तो ये सारे आपके अंदर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। इसके बाद टीजीटी में देखिए, पीजीटी में एक ही पोस्ट था, टीजीटी में देखिए बहुत सारे हैं, जिसमें मैथ्स है सबसे पहला, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक वैकेंसी है। सैलरी आपको यहाँ पर फिक्स 44,900 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर मास्टर्स यानी तो बैचलर्स हो आपके पास मैथ्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद मैथ्स विद एनी 2 आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इनमें से कोई दो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होने जरूरी है। उसके बाद बीएड होना चाहिए आपके पास, और सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो डिजायरेबल, तो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सेकंड पोस्ट देखिए जो कि टीजीटी संस्कृत का है, और टीजीटी संस्कृत सैस हिंदी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये भी, और इसमें एक वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी मिलेगी 44,900 रुपीज़। क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम ही है, मास्टर्स यानी तो बैचलर्स हो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और बीएड हो, ठीक है। इसके साथ सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में वही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की जानकारी हो आपके पास। अगला पोस्ट देखिए जो कि टीजीटी साइंस का है, और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसमें भी एक वैकेंसी है। सैलरी यहाँ भी कंसोलिडेट 44,900, टीजीटी के सभी पोस्ट के लिए आपको सेम सैलरी मिलेगी। पीजीटी और बैचलर्स सॉरी मास्टर्स या बैचलर्स आपके पास कोई एक हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, टीजीटी साइंस का पोस्ट है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड, ठीक है ना। उसके बाद बीएड होना भी जरूरी है, और सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। द टीचर शुड ऑल्सो हैव इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन एंड बीएड लेवल एंड शुड बी एबल टू टीच इंग्लिश ऑल्सो टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड 7। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टीजीटी साइंस फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, एक ही पोस्ट है। यहाँ पे भी आपको फिक्स सैलरी 44,900 रुपीज़ मिलेगी। मास्टर्स यानी तो बैचलर्स हो आपके पास फिजिक्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ विद बीएड एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट आपका टीजीटी सोशल साइंस का है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक वैकेंसी है इसमें। फिक्स सैलरी 44,900 रुपये मिलेंगे। मास्टर्स यानी तो बैचलर्स हो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस में दिख रहे हैं कि एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, इनमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बीएड हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में वही कॉम्पिटेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, और हिंदी में रीड और राइट कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से हर पोस्ट का आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, और आप उसे आराम से रीड कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक है, ये भी आपका 44,900 रुपये है, ठीक है। इसके बाद टीजीटी डांस है, ठीक है, तो ये भी टीजीटी स्केल का है। टीजीटी काउंसलर है नेक्स्ट, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है नेक्स्ट, टीजीटी स्कल्पचर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये भी पोस्ट एक ही वैकेंसी है। इसके बाद अब यहाँ से पीआरटी के पोस्ट आपके स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो पीआरटी में देखिए सबसे पहला पोस्ट है आपका पीआरटी जनरल का, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, 4 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। और इसमें कंसोलिडेट सैलरी आपको 35,400 मिलेगी। आपने 12th का रखा हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और या नहीं तो बीएलएड कर, और यानी तो आपने सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 साल वाला बीएलएड आपने कर रखा हो, और सीटेट का पेपर 1 या स्टेट पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पीआरटी कंप्यूटर साइंस से कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है, 45,400 रुपये यहाँ भी सैलरी मिलेगी आपको। पीआरटी के लिए सभी जगह सेम है जैसे पीजीटी और टीजीटी में सेम था। और यहाँ भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो आपके पास, यानी तो बीसीए हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। सीटेट पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया हो, ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए। नेक्स्ट पीआरटी फिजिकल एजुकेशन है, इसमें भी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, एक वैकेंसी है। इसके बाद पीआरटी काउंसलर है, एक वैकेंसी है। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर है, एक वैकेंसी है। उसके बाद पीआरटी वेस्टर्न म्यूजिक डांस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी एक है, ये भी 45,400, ठीक है। उसके बाद पीआरटी म्यूजिक डांस कॉन्ट्रेक्चुअल एक वैकेंसी, ये भी आपको सेम सैलरी देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन आप सबका देखते रहें, ठीक है। पीआरटी म्यूजिक, और सभी जगह पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ तक तो नहीं थी, ठीक है। और यहाँ से भी हैं जो पीआरटी म्यूजिक वगैरह के जो पोस्ट है इनके लिए 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है, ये भी डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं वो बिल्कुल अप्लाई करें इसके लिए, और बहुत ही शानदार स्कूल है, और यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलता है पढ़ाने का। कोचिज़ की वैकेंसी देखिए, और कोचिज़ में इतनी अच्छी सैलरी बहुत कम जगहों पे मिलती है। बास्केटबॉल कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, 2 वैकेंसी है, ठीक है। 45,400 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें आप क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। कोचिज़ की वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद कोचिंग टाइकोंडो है, और उसके बाद स्केटिंग में 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट देखिए फुटबॉल में 2 वैकेंसी है, ठीक है। योगा में 2 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद कोचेज़ है वेस्टर्न म्यूजिक,
यहाँ पे एक वैकेंसी है। कोचेस एथलेटिक्स है, एक वैकेंसी। डॉक्टर 2 वैकेंसी, 50,000 सैलरी। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट 3 वैकेंसी है। उसके बाद हॉस्टल वार्डन है, 1 वैकेंसी। एलडीसी अकाउंट्स 2 वैकेंसी। इसके बाद एलडीसी एडमिन 1 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, इसमें भी 1 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट एटीएल कॉन्ट्रेक्चुअल 2 वैकेंसी। ड्राइवर कॉन्ट्रेक्चुअल 2 वैकेंसी। तो ये सारे आपके पोस्ट, ठीक है। दी बिलो मेंशन पोस्ट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिटन एग्जाम, ठीक है। जो नीचे आपको पोस्ट दिए हुए हैं ना, नीचे वाले, ठीक है, तो वो सारे आपके इनके रिटन एग्जाम नहीं किए जाएंगे। रिटन एग्जाम द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू इनवाइट ओनली शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू एज पर दी वैकेंसीज, ठीक है। तो इन सभी का देखिए, जो नीचे वाली ये जो पोस्ट आपको दिख रहे हैं ना, इनके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। ये जो आपको पोस्ट दिख रहे हैं, इन सभी के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। इनका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ये परफॉर्म करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी के लिए 55 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। टीजीटी के लिए भी सेम है, और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको 55 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए, नो एज रिलैक्सेशन और कंसेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट विल ओनली कॉल फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे बाय पोस्ट या बाय हैंड, उसको चेकआउट किया जाएगा, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। वेबसाइट पे आप नाम अपना देख पाएंगे, जो कि 6 अप्रैल 2024 को पब्लिश होगा वेबसाइट पे। आप देख पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ऑलमोस्ट हो ही जाता है, 95% चांस है कि आपको रिटन टेस्ट में तो एटलीस्ट बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है। सॉरी, 22 मार्च 2024 को आपका नेम जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंटरव्यू 18 अप्रैल को, जैसा कि हमने पहले देख लिया था, और कुछ जानकारी है नहीं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लें और ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लें। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें उसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।